दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं में क्या करें और क्या नहीं करें। बोर्ड की परीक्षाएं अब बड़ी नजदीक है और बच्चे परेशान हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, रिवीजन हो नहीं रहा, सिलेबस इतना है पूरा समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा रिजल्ट कैसे लाएं, इस पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन वो बात करते हैं कि हम एग्जाम से पहले यानी एग्जाम तक किन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला है हेल्दी रूटीन। हमारा रूटीन, हमारा टाइम टेबल, हमारी दिनचर्या साधारण और अच्छी होनी चाहिए। हमें समय से उठना है और टाइम टेबल के हिसाब से अपना पढ़ाई करना है। उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो हार्ड सब्जेक्ट है, जो टफ है, उसको हमें मॉर्निंग के टाइम पढ़ना है और बाकी को दोपहर में लेट या शाम तक पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का। जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उनको जरूर पढ़ना है, उन पे ध्यान देना है और उनको लिख कर पढ़ना है। राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि बच्चे पढ़ते जाते हैं और एग्जाम में फिर उनको होता है कि टाइम ही कम पड़ गया, क्वेश्चन छूट गए। तो ये कब होता है? जब उसका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो। तो हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। फिर हमें ये जो रिवीजन करना है कि उन चीज़ों को रिवाइज करना है, तो टॉपिक वाइज रिवाइज करना है कि ये टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। फिर हमें करना है सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट या ओल्ड पेपर्स, जो पुराने पेपर्स वगैरह हैं उनको सॉल्व करना है। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करें, इनको करना ही करना है, ताकि हमें एक फेयर आइडिया रहे कि आखिर वो पेपर दिखेगा कैसे, दिखेगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे और उसमें चीजें आएगी वो कैसे आएगी। नेक्स्ट चीज है टाइम मैनेजमेंट, कि हमें जो अभी आपके पास टाइम है उसको किस हिसाब से मैनेज करना है। कभी कभी अपन क्या होता है, जिस टॉपिक की एग्जाम में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़्यादा सवाल उस टॉपिक से नहीं आएंगे, फिर भी हम उतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं क्योंकि वो अपन को टफ लगता है। पहले ये देखना है कि उसका वेटेज कितना है, वो एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से अपन को उस टॉपिक की तैयारी करनी है। कम नंबर का है और ज़्यादा बड़ा है तो आगे चलेंगे दूसरे में। इन बातों के बाद फिर आता है कि एग्जाम वाले दिन अपन क्या करें। एग्जाम वाले दिन सबसे पहले अपन को क्या करना है कि एक तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रखना है, यानी टेंशन नहीं लेने का, जो होना है वो हो जाएगा। जितना तैयारी किया है उतना करके आएंगे, तो स्ट्रेस से बिल्कुल बच के रहना है। दूसरा, एकदम भूखे पेट एग्जाम देने नहीं जाना है, आपको कुछ न कुछ खा लेना है, नाश्ता करके जाना है। जो आपकी अप्रोच है वो एकदम पॉजिटिव रखना है, सोच हमेशा पॉजिटिव रखना है कि यार इतने साल में, पूरे साल में हमने कुछ तो सीखा ही है ना, तो जितना सीखा है उतना तो छाप देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देवता सबको प्रणाम करके एकदम पॉजिटिव सोच लेके अच्छे से आपको एग्जाम देने जाना है। अब आता है तीसरा और अंतिम पड़ाव कि जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाए तब क्या करें। तो सबसे पहले आपको शुरू के 15 मिनट इसको सरसरी तौर पे पढ़ना है। ऐसे नहीं कि पेपर दिया और तुरंत फटाफट छापना चालू, नहीं, अच्छे से देखो कि आखिर किस सीक्वेंस में और क्या क्या पूछा है, ताकि जब तक अपन शुरू के सवाल करें तब तक अपना माइंड बाकी चीजों को रिकॉल कर ले। फिर अपन को क्वेश्चन चालू करने हैं। आंसर जब देते हैं अपन उत्तर लिखेंगे
तो पहले वो सवाल लिखने हैं जो हमें अच्छे से आते और इजी हो, लेकिन उनको भी उठपटांग तरीके से नहीं लिखना है। शुरू से, जैसे अपन ने पहला नहीं आ रहा तो दूसरे से, दूसरा नहीं आ रहा तो तीसरे से, चौथे से चालू किया, फिर 5वां किया, फिर 6ठा किया, फिर 8वां किया, फिर 12वां किया, फिर 15वां किया, फिर 20वां किया। ऐसे अपन करेंगे तो यदि अपन को कुछ भी नहीं आता है तो भी चेक करने वाले को लगेगा कि ये एवरेज स्टूडेंट है। यदि अपन ने सबसे पहले ही लास्ट वाला छाप दिया, फिर पहला आ रहा है, फिर वापस 27वां आ रहा है, फिर 5वां आ रहा है, फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि लिखावट अच्छी होनी चाहिए। अच्छे से लिखो है, अपना पेपर है, अपने नंबर आने वाले, तो अच्छे से लिखना है। काट छांट नहीं करें। अपन लिख रहे हैं, थोड़ी देर में वापिस काट रहे हैं, 5वां प्रश्न काट रहे हैं, 6ठा लिख रहे हैं, फिर 6ठे को काट रहे हैं, 5वां लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम अपन को सही से पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है, पूछा कुछ और है, हम कुछ और ही बता रहे हैं, घर पे आके देख रहे हैं, कह रहे हैं यार हमें तो उस समय पता ही नहीं चला पूछा क्या था। तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका रिप्लाई करना है। और सबसे लास्ट में, लास्ट के 15 मिनट अपन को कॉपी देखना है कि अपन का कोई भी ऐसा सवाल छूटा तो नहीं है जो अपन कर सकते थे, कुछ पीछे तो नहीं रह गया है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सब में लिखना है। कुछ भी लिखो, जितना उस टॉपिक पे आता है, जो आता है, जो भी दे रखा है, जितना अपन को समझ है, आज तक जितना पढ़ा है, उसमें से कुछ भी आपको उस टॉपिक पे आता है वो चीजें उसमें लिखनी है। और उसके बाद बालाजी का नाम लेके अपनी कॉपी उनको हैंड ओवर कर देना है इन्विजिलेटर को। फिर जो होगा देखा जाएगा। बोलो बजरंगबली की जय। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपकी किसी सब्जेक्ट विशेष की मांग हो कि हमारे इस टॉपिक पे आप कुछ अलग से बताइए, जैसे कोई इंग्लिश का कोई टॉपिक है, मैथमेटिक्स का है, या उस पर आपको डिटेल्स में चाहिए, पेपर का चाहिए, मॉक टेस्ट को वो चाहिए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि उस हिसाब से हम अगला वीडियो लेके आ सकें। वरना क्या होता है, बच्चे पहले तैयारी कम करते हैं, फिर एग्ज़ाम सेंटर में एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बस मुस्कुरा देते हैं कि जो तेरी हालत है वही मेरी है।